नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनावी रिजल्ट आने के बाद घमासान मचा हुआ है। ये घमासान जो मचा है वो पार्टी के भीतर है, यानी पार्टी और सरकार के भीतर है। सरकार और एनडीए के भीतर है। इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ में मौजूद राघवेंद्र मिश्रा जी से बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस जो घमासान मचा है, किस दृष्टि से इसे देखते हैं। जी, स्वागत है आपका। जी सुमित जी, आपने सवाल जो उठाया है वो वाजिब है। विपक्ष कह रहा है घमासान मचा हुआ, सरकार कह रही है अंदर कुछ है नहीं। लेकिन सच यह है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, कुछ तो है। और कुछ में क्या, जैसे इनके एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे लग हुँ, रहा है कि अंदरूनी कलह काफी व्यापक है। हुँ, जैसे जब सरकार ज़्यादा सामर्थ्य में रहती है, पहुँच में रहती है, जो 2014 में जिस हिसाब से पूर्ण बहुमत में मोदी लहर थी, उस हिसाब से इनके हुँ, सहयोगी दल थे, वो चुपचाप थे। सरकार कोई भी फैसला ले रही थी, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी। यही हाल 2019 में हुआ, लेकिन अब जब 24 आते-आते मोदी लहर लगभग-लगभग समाप्त हो खत्म हो चुकी है और इनके नाकारा नेताओं की करतूत जनता के बीच खुल चुकी है, तो अब हुँ। इनके जो सहयोगी दल भी हैं, वो इनकी फैसलों पे और इनकी नीतियों पे सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। सवाल उठना भी चाहिए क्योंकि गलत का विरोध होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 2014-19 में जो मोदी लहर देखने को मिली थी, वो नहीं दिखी। यही हाल 2017 में बीजेपी की लहर देखने को मिली, यूपी में 22 में मिली। लगता है 27 में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि एनडीए के साथी अब सरकार की योजनाओं पर अब तक तो विपक्ष उठाता था सवाल, अब साथी उठा रहे हैं। संजय निषाद नाराज हैं सरकार के फैसलों से, जयंत चौधरी सरकार के फैसलों से खुश नहीं, नाराज हैं। जो पिछले दिनों आए हैं सामने कई फैसले, जैसे कि दुकान पश्चिम यूपी में काफी बड़ा मुद्दा था कि दुकानदार जो हैं कांवड़ यात्रा में जो भी दुकानें पड़ेंगी, नाम लिखेंगे दुकानदार जो उसके मालिक हैं वो। अनुप्रिया पटेल भी भर्तियों को लेकर, विशेषकर ओबीसी भर्तियों को लेकर, योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है सरकार को कई भर्तियों को लेकर, इस पे सवाल उठाए हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर जो पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा, उसे सरकार अब तक सुलझा नहीं पाई। उस मुद्दे को लेकर लगता है कि अब विपक्ष के जो जो सत्ता दल के ही साथ जो साथी हैं वो नाराजगी जता रहे हैं, कहीं ना कहीं 27 से पहले कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। जी, बेरोज़गारी तो बड़ा मुद्दा है ही। और हम्म, योगी सरकार में ऐसा नहीं है नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं, लेकिन जिस तरीके की होना चाहिए उस तरीके की नहीं हो पाई हैं। अधिकतर हम्म, इनके भर्ती परीक्षाएँ पेपर लीक होने की वजह से अधिकतर परीक्षाएँ टल चुकी हैं। जिससे हम्म, जो तैयारी कर रहे हो छात्र वो काफ़ी आहत हैं, उनको इस सरकार हम्म, से अब कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। और जो सहयोगी दल हैं, उनको भी अपना हम्म, राजनीतिक करियर देखना है। बीजेपी का जो हम्म, है इस मौजूदा समय है में जो है एजेंडा, ये घमंड हम्म, की पार्टी हो चुकी है, क्योंकि इसको जो लगता है कि इसके अधिकारी जो रिपोर्ट दे रहे हैं, वो बिल्कुल हम्म, सही है। जनता की समस्या से इसका कोई सरोकार नहीं रह गया इस दल का। शायद यही वजह है, जो वास्तविक सच्चाई है वो सरकार तक पहुँच नहीं पा रही है। अब पहुँच भी रही तो सरकार उस पे गौर नहीं कर रही, क्योंकि जो प्रदर्शन हो रहे हैं हम्म। बेरोजगारी को लेके और महंगाई को लेकर, बिजली बिजली कटौती को कटौती को, लेकर हाँ। तो ये लोग पागल थोड़ो ना जो सड़क पे उतरे हैं। इनकी समस्याएं हम्म, वाजिब हैं और जरूरी है, जिसे जनता जूझ रही है। लेकिन इनके हम्म, अधिकारी ए के शर्मा कह दे रहे हैं सबको 24 घंटे बिजली मिल रही है, योगी वही हम्म, मान ले रहे हैं। अधिकारी चापलूसी में लगे हैं, क्योंकि वो कहेंगे हम पूरी आपूर्ति नहीं दे पा रहे हैं तो उनको डांट पड़ेगी। तो हम्म, डांट से बेहतर है कि जब सरकार गुमराह हो रही है तो गुमराह कर रहे हो। नतीजन देख लीजिए कि जैसे योगी सरकार अगर वो खुद की अपनी योजनाओं की समीक्षा कर लें, तो उनकी एक भी योजनाएँ दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है, अब ज़्यादा हम्म, समय नहीं है। लेकिन हम्म, उनकी एक भी बनाए नियम, योजनाएँ कुछ भी सही रूप से चल नहीं पाई हैं। तो हम्म। इसको भी फेलियर ना माना जाए तो क्या माना जाए? नहीं, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें जो है सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों ने घेर रखा है, और जो बटर लेकर बैठे हैं, जो अपनी अच्छी इमेज अधिकारी बनाने में जुटे हैं मुख्यमंत्री के सामने। सब कुछ चंगा है यूपी में, सब कुछ बेहतर हो चुका है, पहले से बेहतर हो चुका है। लेकिन इसी पहले से बेहतर हो चुके यूपी में कहा जा रहा है सब कुछ बेहतर है, लेकिन
जनता दरबार जब लगता है लखनऊ में, तो प्रदेश के कोने-कोने से लेकर लोग शिकायतें लेकर आते हैं कि उनकी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। विधायक जो हैं वो कुछ करवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और कोने-कोने से लखनऊ शिकायतें पहुँच रही हैं। कहीं लगता है कि अगर यही अधिकारी अपने जिलों में, अपने तहसीलों में, अपने ऑफिसों में अगर बेहतर काम कर रहे होते या मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन कर रहे होते, तो लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर ना आना पड़ता लखनऊ में। देखिए, जब सवाल बहुत सही और वाजिब उठाए हैं कि जो प्रदेश के कोने-कोने से लोग मुख्यमंत्री के दरबार में पहुँच रहे हैं, वहाँ तक पहुँचना आसान भी नहीं है, उनकी समस्याओं को समझा जा सकता है कि कितने पीड़ित होंगे वो। हालाँकि ये इतनी निकम्मी सरकार है कि कई लोग आके सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह कर लिए हैं। लेकिन ये आश्वासन की घुट्टी पिला-पिला के सोच रहे मेरी सरकार चल रही, कब तक चलेगी? इस 24 का रिज़ल्ट देख लिए हैं, 27 यही हाल है तो 27 में सफाया होना तय है। योगी को इनके हर जनता दर्शन में इतनी भीड़ आती है, अधिकारियों को माफ़ नहीं किया जाए, फलाना नहीं किया जाए, धमाका किया जाए, भेज देते हैं। फिर वही फरियादी अगली बार भी आ रहे हैं, यानी इनके यहाँ आने के बाद भी उनकी समस्या नहीं सॉल्व हो रही है। और इन योगी जैसे मुख्यमंत्री को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर उनके जिलों में, उनके शहर में, उनके क्षेत्र में समस्याओं निराकरण हो जाता तो इतनी दूर उनके योगी मुख्यमंत्री दर्शन में आने की क्या ज़रूरत है किसी को? और ये भीड़ देखते हैं, इसके बावजूद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके अधिकारी कितने निकम्मे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बस केवल नहीं वो जो सरकारी रिपोर्ट आती है, उस पे आँख मूंद के भरोसा कर लेते हैं। मीडिया का जो या वैसा भी जो सच्चाई उजागर करता है, ये आईना देख के आईना ही तोड़ने लगते हैं, अपना चेहरा साफ नहीं कर रहे हैं। जैसे इनकी बनवाई हुई सड़क तुरंत उखड़ने लगी, कुछ लोग उसको अगर उखाड़ के दिखाए तो उन पे एफआईआर हो गया। ठेकेदार को नहीं या अपने अधिकारियों को नहीं सस्पेंड किए कि ऐसा क्यों बना इतने सख्ती के बावजूद। और जो सड़क का उजागर किया कि ये गलत घटिया निर्माण बना है, उस पे तुरंत मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे मिड डे मील या अन्य योजनाओं का अगर पत्रकारों ने खुलासा किया, तो इन्होंने उसको संज्ञान लेके दुरुस्त करने के बजाय उस पत्रकार को ही मुकदमा दर्ज करके अंदर भेज दिया। यानी घमंड में चूर हैं, इनका अहंकार ही इनको ले डूब रहा है और यही हाल रहा तो 27 में इनका सफाया तय है। नहीं, अगर आप ये मान रहे हैं कि इस समय चुनावी रिजल्ट आने के बाद खास तौर पर लोकसभा के उत्तर प्रदेश में संगठन बनाम सरकार का जो है बीच में एक भीतर खाते कहा जाए कि अंदर ही अंदर जो है युद्ध शुरू हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, ये रह-रह के बात सामने आ भी रही है। संगठन की देन है जो आज बीजेपी सरकार है, संगठन ज़मीन पे काम करती है और ये अधिकारियों के भरोसे सरकार चला रहे हैं। संगठन ज़मीन पे देख रही है कि क्या हालात पार्टी को हो रहे हैं, क्या वास्तविक काम हो रहा है। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो संगठन क्या कर सकता है? संगठन ज़बरन तो किसी चुनाव जितवा नहीं देगा। संगठन सरकार के लिए काम करती है और अगर जब देख रही है सरकार नहीं जनता के हित के काम कर रही है, तो संगठन उसका विरोध करेगा। हालाँकि अभी योगी और कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आप में चूर हैं, वो संगठन की बात इस समय बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। इसलिए संगठन में अंदरूनी कलह मच चुकी है। प्लस ये मुख्यमंत्री योगी हर महीने, हर हफ्ते समीक्षा बैठक करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी अपनी ये समीक्षा बैठक नहीं किया कि उन्होंने सरकार बनते ही दावा किया था कि पेट्रोल टंकी पे बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा, उसके लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती भी किया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पॉलीथीन पे बैन लगाया था, उसकी भी समीक्षा नहीं की पॉलीथीन बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ। आज पेट्रोल टंकी पे बिना हेलमेट के पेट्रोल मिल रहा है, हर दुकान पे पॉलीथीन मिल रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने एंटी रोमियो का गठन किया था, साथ ही पिंक बूथ भी बनाए थे। लेकिन इसका असर देखा जाए तो कहीं दिख नहीं रहा। क्या महिला अपराध पे कोई अंकुश आपको नज़र आ रहा है? अगर देखा जाए तो महिला अपराध पे अपराध काफ़ी बढ़े हैं। हाँ, अंकुश इस हिसाब से नज़र आ रहा है कि इनके ना पिंक बूथ वाले और ना एंटी रोमियो वाले उस पे ध्यान दे रहे हैं। जो कोई मामला तब प्रकाश में आता है जब वो मीडिया में हाइलाइट होता है, तब कार्रवाई होती है। जब मामले दर्ज नहीं होंगे तो अपराध अमूमन अपने आप घटेंगे क्योंकि अपराधी मामले ना दर्ज करके पुलिस अपराध को घटा रही है। रही बात नहीं, इनकी एंटी रोमियो की पिछले दिनों हाँ, लखनऊ का भी एक वीडियो देखने को मिला था, गोमती नगर का, जिसमें कुछ हाँ। हुड़दंगी जो थे एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहे थे, पानी फेंक रहे थे लोगों पर, आने जाने वालों पर। उस पर तो तुरंत एक्शन हो गया था, लेकिन जुलाई की ही स्टार्टिंग में इसी साल
एक वीडियो वायरल हुआ था एक नाबालिग लड़की के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट की जा रही थी। आरोपी का नाम प्रबल प्रताप सिंह है, जिस पर आरोप ये भी है कि पुलिस चेकिंग के दौरान उसने लखनऊ में ही पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाई थी। उस पर अब तक एक्शन नहीं हुआ है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसे लेकर पिछले दिनों जो है वो कई संगठनों ने सोशल मीडिया पर मांग की थी कि, और विपक्ष द्वारा भी ये मांग की जा रही है कि जब बाकी सब पर एक्शन हो रहा है तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या लगता है कि कहीं देखिए, प्रभाव का असर पड़ता है कार्रवाई पर भी? बिल्कुल पड़ता है। आप इतने मामले गिना दिए, इसमें कुछ नहीं हुआ। आप हम्म, उदाहरण तौर पे देखना चाहें तो रात 10 से 12 के बीच आप अम्बेडकर चौराहे पहुंच जाइए। वहाँ इनका हम्म, हेल्पलाइन नंबर 1090 10-90। 1090 चौराहा जो है, वहाँ हम्म, पुलिस बूथ है, पुलिस की मौजूदगी रहती है और जो हुड़दंग मचता है, जो अश्लीलता फैलती है वहाँ, हम्म, कि सभ्य व्यक्ति वहाँ रुक ही नहीं पाएगा। ये एक दिन की हम्म, बात नहीं है, रोज़ की बात है। तो हम्म, इनकी जो पुलिस है, वो चरण वंदना शुरू से करती आई है, चाहे योगी सरकार हो या किसी की सरकार रही हो। तो दबाव हम्म, प्रभाव में अगर पुलिस काम करेगी तो यही हाल होगा। पुलिस के सामने एक बाइक पे 3-3 लोग बैठ के आ रहे हैं, 4-4 लोग चढ़ के हम्म, आ रहे हैं, गाड़ी बोनट पे केक काटा जा रहा है, लेकिन कोई नहीं रुकता है। और वहाँ क्या नियम कानून इनके बौने हो जाते हैं। लेकिन हम्म, इन पुलिस जो है वो उनको लगता है कि रोकेंगे तो ये कोई अधिकारी के घर के होंगे, हम्म, लफंगे हैं, अधिकारियों घर के लफंगे हैं, तो इनको हम्म, रोकेंगे तो उल्टा उनको परेशान किया जाएगा। हालाँकि हम्म, परेशान अब कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन पुलिस की दृढ़ इच्छा शक्ति ही नहीं है कि दबंगों पे हम्म, वो कानून चला सके। कार्रवाई हो। हालाँ कार्रवाई करने का। यही हाल इनकी एंटी रोमियो गठित किया गया अच्छी टीम थी, उसे रोक हम्म, लगता। लेकिन एंटी रोमियो की बेहूदगी थी कि वो जो भाई-बहन भी जा रहे थे तो उनको रोक के भी परेशान करने लगे। इसलिए उस पे हम्म, सवाल उठने लगे। तो आज नतीजा ये है कि एंटी रोमियो फलाना-धमाका इनकी टीम केवल कागज़ों में बनी है, वास्तविकता कहीं नहीं है। आप यूनिवर्सिटी के बाहर चले जाइए, लखनऊ के पार्कों में चले जाइए, अब फेमस चौराहों पे चले जाइए तो अश्लीलता भरी पड़ी है, लेकिन कहीं एंटी रोमियो उनकी नज़र नहीं आ रही है। और नहीं, इसके लिए केवल अगर हाँ, इसके लिए केवल एंटी रोमियो ज़िम्मेदार है, इन लड़के-लड़कियों के माँ-बाप भी ज़िम्मेदार हैं, क्या उनको नहीं पता है? लेकिन तब भी अगर माँ-बाप निकम्मे हैं, तो आप एंटी रोमियो गठन किए हैं, तो एंटी रोमियो को असर दिखना भी तो चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री के हर आदेश के तरीके से ये भी एकदम से बेकार ही साबित हुआ है और इनको ये पता क्या नहीं क्या लगता समीक्षा है कि मुख्यमंत्री तक जमीनी जो हकीकत है, जैसे जमीनी हकीकत की बात की जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो जमीनी हकीकत थी कि विपक्ष द्वारा फैला दिया गया है मामला पूरा कि प्रदेश में दलितों तक ये बात पहुंच गई है कि सरकार जो है अब अगर बीजेपी आती है केंद्र में तो संविधान खत्म कर देगी, वोट देने का अधिकार खत्म कर देगी, वैक्सीन से लोगों ऐसी लगाई है कि लोग मर रहे हैं। क्या ये सब चीजें विपक्ष जो फैला रहा था, जो जानकारी आपके पास थी, मेरे पास थी, जमीन पर रहने वाले पत्रकारों के पास थी कि विपक्ष इतना बड़ा जाल बुन चुका है सरकार के लिए या बीजेपी के लिए, मुख्यमंत्री तक ये बातें नहीं पहुंची हैं इनके नेताओं तक कि इसकी काट निकाली जाए कुछ? क्या लगता है कि मुख्यमंत्री तक जमीनी बातें पहुंचती हैं या फिर अधिकारी अपना ये जाल बिछा कर रखा है मुख्यमंत्री के पास सामने कि जहां सब कुछ अच्छा है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री तक सारी बातें नहीं पहुँचती, पहुँचती हैं, लेकिन जब कोई अहम में चूर हो जाता है, तो उसको वो सच दिखता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तक अगर ना पहुँचती, तो अभी विधान भवन की कार्रवाई के दौरान उन्होंने ये एक 4 ठग की कहानी सुना के अखिलेश यादव हाँ, पे जो विपक्ष पे कटाक्ष किया था, तो ऐसे नहीं होता, उनको जानकारी थी तभी वो, लेकिन वो कटाक्ष करने से थोड़ा ना, अगर 4 ठग आपके हाँ, पीछे पड़े थे, तो उसका काट आपने क्या निकाला? समय समय पे क्या निकाला? हाँ। कुछ आप कुछ नहीं निकाल पाए। यहाँ तक जो फैलाया जा रहा था, इनका अयोध्या का जो प्रत्याशी था वो खुल के उस बारे में बोला भी था। तो हम्म, ये अपने अपने ही नेता पर अंकुश नहीं कस पाए, तो नतीजा तो साफ हो गया, अयोध्या जैसे जगह से बीजेपी हार गई, जो इसके लिए हम्म, एक हिसाब से देखा जाए थोड़ा कड़वा है, कलंक है बीजेपी के लिए। हम्म, लेकिन अहम अहम व्यक्ति को ले डूबता है। अभी तक जो योगी सरकार में दिख रहा है, वो टोटल हम्म, अहम ही दिख रहा है। अगर इस पे समय तो कम है, अगर समय रहते ये काम ना किए तो ये तो बोल रहे हैं कि 27 में सपा 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 चट हो जाएगी, लेकिन नतीजा हमको तो नहीं लग रहा है कि सपा सपा चट होगी। सपा सपा चट च हो जाएगी, लेकिन पिछले दिनों हाँ, एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि मुख्यमंत्री ने बैठक करी कैबिनेट की लोक भवन में, मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक
कि वहां पर मुख्यमंत्री ने ये माना है कि 185 सीटें सपा और बीजेपी जीत रही। मुख्यमंत्री अभी ये मान रहे हैं कि सपा बराबरी पर आ चुकी है, चुनाव आते आते तो माहौल बदल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और रही बात, इनको तो ज़मीनी हकीकत पे इनको काम करना होगा, ज़मीन से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए मतलब इनके संगठन संगठन के लोग हो गए, इनके नेता हो गए, विधायक हो गए, उनकी बातों को इनको सुनना होगा। केवल हम्म, अधिकारियों के भरोसे अगर चलेंगे, तो अधिकारी तो हम्म, किसी भी सरकार रहे, वो अधिकारी उन्हीं के हो जाएँगे, ये कहीं नहीं रह हम्म। जाएँगे।